ये मोदी जी का बाप का देश नहीं है, उनकी बपौती नहीं है। जो समझ रहे हैं कि उनके बपौती है, ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, इसके मालिक हम हैं, वो नहीं है जो अपने दादागिरी गुंडागर्दी दिखाते हैं। कि अगर इस सरकार से किसी भी प्रकार का कोई सवाल किया जाएगा तो ये उनको देशद्रोही बता करके उनके विरुद्ध मुकदमे कायम कर देंगे। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में और आप देख सकते हैं ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं और ये आयशा अफवाह और RYA से लेकर के तमाम ये कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनकी देखिए इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं वो पोस्टर्स हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करना बंद करो, मोदी योगी विरोध की आवाज़ पर हमला करना बंद करो। और ये तमाम देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके हाथ में संविधान की किताब है और अंबेडकर की छोटी सी इनके हाथ में जो है प्रतिमा है। देख सकते हैं इनके मुंह पर एक टेप लगा हुआ है जो ब्लैक है और इसका एक प्रतीकात्मक एक इनका विरोध है। इनका कहना है कि हमारी जो आवाज़ है वो हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है। देखिए लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है। भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकारों की कुचलना बंद करो। ये तमाम इनके हाथ में पोस्टर्स हैं। हम बात करेंगे जी किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई? अब ये सरकार तो केवल आवाज को ही नहीं दबा दे रही है बल्कि हमारे जवान पे ताला लगा दे रही है। अभी सोशल मीडिया पर हमारे आयशा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष ने कुछ लिखा और ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा था जो आपत्तिजनक हो, लेकिन ये सरकार है कि अगर इस सरकार से किसी भी प्रकार का कोई सवाल किया जाएगा तो ये उनको देशद्रोही बता करके उनके विरुद्ध मुकदमे कायम कर देंगे। तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है। पिछले दिनों नेहा सिंह के ऊपर मुकदमा कायम किया, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी उनके ऊपर मुकदमा कायम किया, अब मनीष के ऊपर मुकदमा कायम किया। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरा नागरिक समाज, पूरी राजनीतिक पार्टियां निश्चित तौर पर इस तरीके के कदम का विरोध करेंगे। जी क्या नाम आपका? कमला गौतम। किस लिए आई हुई हैं? देखिए यहाँ पे ये जो मोदी सरकार है ये फर्जी मुकदमे लगा रही है। अभी आपने देखा कि नेहा सिंह राठौर पे और अभी हमारे छात्र नेता ये मनीष पे लगा है। ये मोदी जी का बाप का देश नहीं है, उनकी बपौती नहीं है। जो समझ रहे हैं कि उनके बपौती है, ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, इसके मालिक हम हैं, वो नहीं है जो अपने दादागिरी गुंडागर्दी दिखाते हैं, जो मनमानी करते हैं, जो हमारी आवाज को बंद करते हैं। ये आवाज को बंद नहीं कर सकते। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, आवाज को नहीं बंद कर सकते हैं। और ये मोदी जो मनमानी पना कर रहे हैं ये उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश हमारा है, इसके हम लड़ेंगे इसके लिए और आंदोलन जारी रहेगा। आपके हाथ में जो तख्ती है वो मोदी योगी विरोध की आवाज पर हमला करना बंद करो। तो ये तमाम संगठन आप देख सकते हैं, आयशा अफवाह RYA। क्या नाम है आपका? सरोजनी बिष्ट। जी तो क्या देखिए आज से लगभग 50 साल पहले ना इस देश में एक इमरजेंसी लगी थी जो घोषित इमरजेंसी थी, बाकायदा उसका ऐलान किया गया था। लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से हम एक अघोषित इमरजेंसी के तहत इस देश में रह रहे हैं। आप कुछ मत पूछिए, आप केवल एक सवाल पूछिए मोदी जी से कि आप आम कैसे खाते हैं, काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। अगर आप उससे आगे का सवाल पूछते हैं कि भैया जो आम के किसान हैं वो मर रहे हैं तो आपको जेल हो जाएगी। बस वही हालात है कि अगर आप उनसे बिल्कुल एकदम सटीक सा बिल्कुल सच्चा सवाल पूछते हैं। अब आप देखिए जो प्रोफेसर अली है, हरियाणा के जो प्रोफेसर अली है उनके ऊपर भी उन्होंने क्या पूछा था, या मनीष कुमार जो आयशा छात्र नेता उन्होंने क्या पूछा था, या नेहा सिंह राठौर या माधुरी काकोटी उन्होंने क्या सवाल पूछने पर आप ये देखिए कि जो वही बीजेपी नेता, इतना प्रमुख नेता आज भी अपने पद पर बना हुआ है, जो ये जिसने बिल्कुल एकदम सेना और सोफिया कुरैशी जी को लेकर इतने अभद्र टिप्पणी की थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकार लगाई है और वो बिल्कुल अपने पद पर बना हुआ है। लेकिन जो बिल्कुल एकदम जेन्युइन सवाल है, जो जनता के सवाल है, और मनीष कुमार के ऊपर, मनीष कुमार ने क्या राफेल पर ही तो सवाल पूछा था। ये प्रोफेसर अली साहब जो है उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने यही तो कहा था कि सोफिया कुरैशी और 2 महिलाओं को लेकर आगे जो है इस तरह के ये लोग कर रहे हैं, तो जो बिल्कुल बुलडोजर चलाया जा रहा है या वो अल्पसंख्यकों को तंग किया जा रहा है, उनके प्रति भी सहानुभूति जताए। और वहाँ हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष महोदय पहुंच जाती है। उसी हरियाणा की हिमांशी नरवाल भी है जो
शहीद नरवाल जो नेवी अफसर थे, उनकी पत्नी है, जब उन्होंने बोला कि आतंकवादियों ने जो हमला किया उनके खिलाफ कड़ी सजा होनी चाहिए, लेकिन मुसलमान और आतंकवादी कश्मीरियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उनको इतना ट्रोल किया गया हिमांशु नरवाल को है। और वहाँ महिला अध्यक्ष नहीं पहुँचती है हरियाणा की, और वो प्रोफेसर अली को जो है गिरफ्तार करवाने के लिए पहुँच जाती है। वही हाल इलाहाबाद में हमारे छात्र नेता मनीष जी के साथ है, या नेहा सिंह राठौर के साथ है, माधुरी काकोटी जी के साथ है, या लखनऊ विश्वविद्यालय के एक और अन्य प्रोफेसर। आप मतलब हद हो गई है। अब हम किस एक अघोषित इमरजेंसी के तहत हम लोग हैं, हम साफ ये बात कहते हैं, या तो बिल्कुल ऐलान कर दे कि इस देश में इमरजेंसी लगी हुई है। देखिए, ये महिलाएं हैं और इनकी एक आवाज एक तरीके से साफ है। जो कहना चाह रहे हैं वो कहना यह है कि जो लोकतंत्र में उठाने वाले जो नागरिक हैं, आवाज अपनी उठाने वाले नागरिक हैं, उनको किस तरीके से जो है आवाज को दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है, ये स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जो ये कार्यकर्ता हैं, हम आगे रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, हमारे आयसा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार को मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने सिर्फ राफेल पे सवाल ही पूछे थे कि क्या राफेल विमान गिरे या नहीं गिरे। सरकार से एक स्पष्टीकरण मांगा था उन्होंने, और इसी बात को लेकर के सरकार ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन पर FIR दर्ज कर दिया। हम देख रहे हैं इस दौर में, इस फांसीवादी दौर में, देश के अंदर जो भी लोग सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं लोग, सरकार उनके ऊपर FIR करती है, उनको जेल में डालती है, अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित करती है। तो यही मामला है इस समय। ठीक है, ठीक है। अरे आगे कल तो छाव में देखिए, हम आपको ये पोस्टर से दिखा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है बोल के लब आजाद है तेरे। ये पोस्टर्स है, बोल के लब आजाद है तेरे। और देखिए, इनके हाथ में जो पोस्टर्स है वो भी दिखा रहे हैं मोदी योगी सरकार नागरिकों के अभिव्यक्ति की आजादी जैसे संवैधानिक मूल अधिकारों पर हमला करना बंद करो। और देखिए ये जो पोस्टर्स है हम आपको दिखा रहे हैं, लोकतंत्र में सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है, भाजपा सरकार संवैधानिक अधिकारों को चलना बंद करो। ये जो तमाम पोस्टर्स लेकर के आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो इनका ये कहना है कि जो स्वतंत्र नागरिक हैं अगर वो सत्ता से सवाल पूछते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाती है, उन पर मुकदमा लगाया जाता है, FIR की जाती है, तमाम बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करके उनको जेल में डाला जाता है। जिसको लेकर के ये सभी जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे नागरिक नारे लगा रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी जिंदाबाद। देखिए, हमने तमाम इन लोगों से बातचीत की और एक बात तो स्पष्ट निकल के आती है कि सरकार की ओर से जो स्वतंत्र बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो अपनी फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर के माध्यम से बोले तो एक्स के माध्यम से जो अपनी आवाज़ें हैं और जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर के उसके विरोध में ये यहाँ जो है आयसा और एपवा और RYA BSM के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो कार्रवाई की गई है मनीष कुमार पर या फिर प्रोफेसर अली खान पर या फिर नेहा सिंह राठौर पे, तमाम जो स्वतंत्र लोग हैं उन पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उनको वापस किया जाए, उनके FIR को वापस किया जाए, उनके मुकदमे वापस लिए जाए। हमने इनसे तमाम लोगों से बातचीत की और आपको दिखाया। जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल बोलो साथी से। बहुत शुक्रिया।